हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट का बेसिक बट इम्पोर्टेंट नॉलेज। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो शेयर मार्केट पर काम करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं कि हम ट्रेड करें, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना चाहते हैं सही तरीके से। तो आइए जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट है कितने टाइप के। अगर हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 7% मिलता है एंड ऑफ द ईयर, या फिर जो भी बैंक डिसाइड करती है टाइम लिमिट। दूसरा है डेब्ट फंड, उसमें 6% मिलता है। तीसरा रियल इस्टेट, उसमें 5% मिलता है। चौथा है गोल्ड, उसमें भी लगभग सेम 5 से 6% मिलता है। पांचवा है सेविंग अकाउंट, उसमें 4% मिलता है। और है करंट अकाउंट जिसमें हमें कुछ मिलता ही नहीं है, 0% मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट ऐसा है कि जिसमें हम लॉन्ग टर्म में 12 से 18% कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया में ये दोनों सोर्स जो इन्वेस्टमेंट के हैं, इंडियन पॉपुलेशन इसमें इन्वेस्ट करने से डरती है। जैसा कि डेटा निकाला गया, 4% इंडियन पॉपुलेशन ही सिर्फ निवेश करती है या तो शेयर मार्केट में या तो म्यूचुअल फंड में। और इससे कम्प्लीटली अपोजिट 50% लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं अमेरिका के, और काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, इंडियन पॉपुलेशन शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने से डरती क्यों है? बेसिकली जैसा कि देखे है हमने कि रिस्क एपेटाइट, डरते हैं कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। दूसरा कि नॉलेज की कमी है, इन्फॉर्मेशन उनके पास उतनी नहीं है कि हम कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं, कहाँ पर लगाएं और कब लगाएं। तीसरा कि कोई डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं है कि जिससे वो अपने नॉलेज को इन्हांस कर सके। और चौथा कि इतना फ्रॉड ऑलरेडी बढ़ चुका है कि जिसको देखकर कोई भी अपना पैसा शेयर मार्केट में डालना रिस्की समझता है। जैसा कि हर्षद मेहता फ्रॉड है, केतन पारिक फ्रॉड है। तो दोस्तों, आए जानते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसा करता है एग्जैक्टली और इसमें फ्रॉड होता कैसा है। बेसिकली शेयर मार्केट एक सब्ज़ी मंडी की तरह होता है। जब बाज़ार में सब्ज़ी मंडी में कोई सब्ज़ी ज़्यादा आती है तो उसका प्राइस गिर जाता है, लेस होता है उसका प्राइस बहुत। और कोई सब्ज़ी कम होती है तो उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है। सेम उसी तरह शेयर मार्केट की सब्ज़ी मंडी एनएससी और बीएससी है। यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पर उसका हम प्राइस देखते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड की लेन देन करते हैं, बेचते हैं, ख़रीदते हैं। सब कुछ हम एनएससी से और बीएससी से करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 ऐसे 50 कंपनी हैं जो मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसमें फ्रॉड होना, धोखा मिलना बहुत मीन्स नहीं के बराबर होता है इसमें फ्रॉड वगैरह। ये 50 कंपनी जो है इसको निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है और ये 50 कंपनी परफॉर्म करती है निफ्टी 50 पर। तो अब आए दोस्तों, जानते हैं कि इसमें फ़्रॉड होता कैसा है। फ़्रॉड बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रॉड होने का। अगर हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है और हम अगर अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर हम उसमें लॉस मिलता है। तो अब किसी भी कंपनी को अगर हम उसमें पैसा लगाते हैं बिना कंपनी के फंडामेंटल जाने, बिना कंपनी की स्टडी किए अगर हम उसमें पैसा लगाते हैं तो हमें लॉस मिलता है। हम किसी का सुना सुनी, किसी की दी हुई टिप पर अगर जाते हैं तो हम उन फ्रॉड लोगों की टिप्स को लेकर हम उनके बम्प और डंप के शिकार हो जाते हैं और हमारे हाथ आता है सिर्फ और सिर्फ लॉस। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में लॉस होता है।
अगर हम कंपनी की स्टडी करते हैं, उसके फंडामेंटल को जानते हैं और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कभी भी फ्रॉड नहीं हो, हमें कभी भी नुकसान नहीं होता। तो अब जानते हैं कि निफ्टी 50 में ऐसे कई निफ्टी 50 के और किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के ऐसे कई फंडामेंटल है जिसके ज़रिए से हम जिसको स्टडी कर हम अच्छा खासा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो हम पहला फंडामेंटल आपके सामने बताना चाहेंगे कि वो है पीई, प्राइस अर्निंग रेशो। अब ये पीई, प्राइस अर्निंग रेशो, होता क्या है? ये इंडिविजुअल कंपनी का भी होता है और ये निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनियों का भी होता है। ये रेशो बिना चेक किए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लॉस मिलता है। ये रेशो 10 से 30 के दरमियान होता है। अगर 10 पर है तो पैसा कम लगाकर हम ज़्यादा कमा सकते हैं और अगर 30 पर है तो हमारा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। बेसिकली अगर ये प्राइस अर्निंग रेशो निफ्टी का नीचे है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर ऊपर है तो डाइवेस्ट करना चाहिए। चलो इसको हम एक फॉर्मूला के से जानते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। अभी तक आप सिर्फ 10 और 30 के बीच में कंफ्यूज हो गए होंगे। निफ्टी का पीई, निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो अगर 10 पर है तो हम 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाते हैं। 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाते हैं। और वहीं पर अगर निफ्टी 50 का पीई, प्राइस अर्निंग रेशो 30 पर है तो हम 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाते हैं। अगर इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशो, ये है इसका फॉर्मूला। तो ये हुआ कंप्लीट निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो। अब अगर हम इंडिविजुअल कंपनी के बारे में ये कैसे जाने कि इसका ये जो 10 है, XYZ कंपनी का 10 प्राइस अर्निंग रेशो है तो ये चीपर है या हायर है, ये कैसा जाने? तो इसको जानने के लिए हमें इसका कॉम्पिटिटर को देखना होगा, इस कंपनी से इस कंपनी के कॉम्पिटिटर को कंपेयर करना होगा। अगर उसका पीई रेशो इस कंपनी से ज़्यादा है तो हमें अपनी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पर पीई रेशो कम है। अगर ज़्यादा है तो उसको बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर कम है तो वो ज़रूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, इंडिविजुअल कंपनी के पीई डेटा को जानने के लिए आप मनी कंट्रोल वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर उसका डेटा अवेलेबल है। और अगर निफ्टी 50 के पीई, प्राइस अर्निंग रेशो डेटा को अगर आपको निकालना है तो आपको NSE वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर पहले प्रोडक्ट ऑप्शन है, उस प्रोडक्ट ऑप्शन में आपको निफ्टी 50 का पूरा डेटा मिल जाएगा। ये तो हुआ एक फंडामेंटल। हम आगे और फंडामेंटल पे वीडियोस बना रहे हैं। उन तमाम वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके हमें इनकरेज ज़रूर करना। थैंक यू।